बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरतिल अहज़ाब मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। वदानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादी सीना। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही ज़ाहिर वही बातिन, वही यासीन वही कुरान। और ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी हुज़ूर की ख़त्म नबूवत के लिए फरमाते हैं, जुमला रसूल हादिए बरहक के गुज़श्तन बरफ़ज़ल तो है ख़त्म रसूल दादा गवाही। हज़रत मुजद्ददे मियाँ हाज़रा अश-शेख अल-फ़दीलतुश-शेख अल-अल्लामतुद्दहर मौलाना इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी, आप बड़ी खूबसूरत बात फरमा गए। ऐ नज़्म रिसालत के चमकते हुए मकता, तूने ही उन्हें मतलाए अनवार बनाया। सरकार बनाया तुम्हें सरकार बनाया। नहायत ही एहतराम और अदब के साथ हम्द है उस खुदा के लिए जो हर हम्द का सदावार है, हर हम्द उसे जचती है। कुल्लु हम्दिन लिल्लाह लिकुल्लि वक्तिन लिकुल्लि हामिदिन ऐनमा हमिदू बिही। हर हम्द उसके लिए है और दुरूद उस महबूब पर कि मखलूक तो मखलूक खुद खालिक भी जिस पर दुरूद नाज़िल फरमाता है। हम्दो सलात के बाद आज हमारे चेयरमैन साहब ने जो मुझे सरनामा सुखन के तौर पर बिलाल भाई के वसीले से मज़मून अता किया, वह है ख़त्म नबूवत और हमारे अकाबरीन। तो इन दोनों मज़मूनों को मिला के एक मज़मून पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह जो वक़्त मुझे अता किया गया उसी वक़्त में हम इसकी तफ़हीम भी पूरी कर लेंगे। इससे मुताल्लिक़ मज़मून तो बड़े होते हैं कि ज़रूरत नबूवत, अहमियत नबूवत, और फिर उस ख़त्म नबूवत के तकाज़े और ख़त्म नबूवत की जामइयत। और ये क्यों कर मुमकिन है कि एक ही ज़ात अव्वल नबूवत भी हो और वही ख़त्म नबूवत भी हो।
ये बड़े बड़े बारीक मजमून हैं और इनमें फिर आगे जाकर हज़रत मुजद्दद पाक एक छोटे से कस्बे सरहंद में रहकर ताशकंद, आज़रबाईजान और बुखारा, समरकंद से उन्हें जब ख़त मौसूल होते हैं तो उनके जवाब यहाँ से उधर जाते हैं, तो ख़त्म नबूवत का क्या क्या हिस्सा उन लोगों को अता किया जाता है। और फिर आला हज़रत के 4 रसाइल ख़त्म नबूवत पर, और फिर उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है कि सरकार ने अपने दौर में ही इरशाद फरमा दिया कि हम आखिरी नबी हैं और हमारे बाद सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालूना 30 बंदे होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, और सिर्फ वो झूठे नहीं होंगे, कज़्ज़ाबूना फ़आलूना के वजन पे कायनात के सबसे बड़े झूठे होंगे, दज्जालूना सबसे बड़े मक्कार होंगे। और फिर हुज़ूर ने फरमाया या ज़ामो, वो ये गुमान करेंगे अन्नहु नबीयुल्लाह, कि वो अल्लाह के नबी हैं। पर सरकार ने हमें पहले मुतनब्बे फरमा दिया कि खबरदार, ला नबी अबादी, मैं मोहम्मद आखिरी नबी हूं, मेरे बाद किसी की तरफ देखना भी नहीं है। अल्लाह अकबर। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के कायल हैं और ये हमारा अकीदा है, और ये कोई फ़ुरूई अकीदा नहीं है, ये हमारा उसूल दीन है कि हुजूर आखिरी नबी हैं। अब हुजूर के बाद किसी की नबूवत की हमें ज़रूरत भी नहीं और अल्लाह को किसी की चाहत भी नहीं। हमने भी किसी और तरफ देखा ही नहीं, ना देखना है। मियाँ साहब फरमाते ने ताजदारे खड़ी जिस तन अंदर इश्क समाया, ओने नहीं फिर जाना, पावे सोने मिलन हजारा, असा नहीं यार वटाना। आज सूरह अहज़ाब में जो हमारा सबक है कि हजरत ज़ैद को खरीदा गया अक्काज की मंडी से, और फिर भांजे ने अपनी फूफी को गिफ्ट कर दिया, और उस फूफी ने उस ज़ैद को अपने घर में नौकर बना लिया। और फिर खुशकिस्मती देखिए कि उस फूफी की मुस्तफ़ा करीम से शादी हो गई और अल्लाह ने उस खदीजातुल कुबरा को मोमिनों की मां का दर्जा दे दिया। फिर इस तरह वो ज़ैद हुजूर की गुलामी में आ गया। सरकार ने उस ज़ैद को पाला, जवान किया, मुतबन्ना हो गया हुजूर का, मुंह बोला बेटा बन गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि उसके बाप ने एडी वड्डी शायरी की सी, ओ लभदा लभांदा रोज कदी किसी इलाके च कदी किसी इलाके च ज़ैद नूं लभे हारसा। उन्होंने किसी दसिया कि तेरा पुत्र मैं मक्के वेख्या। उन्हें आख्या किन्ना वाल सी? उन्हें आख्या नहायत शरीफ लोग, अशरफ लोग, कोई कमीनगी नहीं है उनमें, कोई रज़ाइल नहीं है उनमें, उनके यहाँ तो मोहब्बत ही मोहब्बत है। उन्हें क्या अच्छा, वो फिर भी अपने तौर पर लोगों को कर्जा कुर्जा चुक के सोना लैके आ गया, हुजूर दे कोल खड़ा है। सरकार ने फरमाया हाँ जी किधर आए? उन्हें कहा मेरा पुत्र है तुहाडे कोल
तो यह असी सोना लैके आए जिन्हें का तुहाडी बीवी ने खरीदया, तुसां खरीदया, पैसे ले लो, साडा पुत्र दे दो। हुजूर ने फरमाया अच्छा इन्हूं कोल ही रखो, मैं ज़ैद नूं बुलाना तो सिर्फ मेरी एक शर्त है जी, वो की मैं उसे कहूँगा कि ये तुम्हारे अम्मी और अब्बू आए हैं, इनके साथ चले जाओ। अगर वो तुम्हारे साथ चले जाए तो ले जाना, कोई रुपया भी नहीं लूँगा, और अगर वो ना जाए तो फिर तुम ले जा नहीं सकते। वो बड़े परेशान हो गए मियाँ बीवी, फिर असी की करांगे, फिर असी की करांगे। सरकार ने मुस्कुरा के क्या, फिर घबराओ ना, फिर तुहाडा भी खर्चा मैं चुक लवांगा, तुसी भी अपने पुत्र दे कोल ही रहना। ज़ैद खड़े हैं, हारसा और उसकी बीवी, ज़ैद का चाचा, ज़ैद की माँ, ज़ैद का बाप, ये तीन बंदे खड़े हैं। हुजूर ने बुला लिया, ज़ैद सामने खड़े। ज़ैद है कौन ही? अर्ज़ की हुजूर हाजा अभी, ये मेरा बाप है कौन ही? हाजा उम्मी, ये मेरी माँ है। ऐ की लगता ही? हाजा अम्मी, ये मेरा चाचा है। सरकार फरमाया ये तुझे लेने आए हैं, ये तुझे लेने आए हैं। मैं उन सोची पिया कि गल मुकेगी किवें, तो मैनू आला हजरत याद आ गए कि मुका लेने, तेनू कादी काली पई है। ज़ैद ने अज हुजूर वाल वेख्या तो कहते ने तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे, जिन्हों समझ आ रही है बोलो, तेरे मजमून कोई औखा नहीं, तुसी जान के नहीं बोलन दे। तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। मौलाना हसन रजा बरेलवी कहते ने ज़ैद कह रहे थे मर ही जाऊं जो इस दर से हटूं 2 कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। बड़ी अजीब गल की है मौलाना हसन रजा ने, कहते या रसूल अल्लाह ये तो माई प्यो में ना जन्नत भी लेने आए, जन्नत भी लेने आए तो छोड़ू ना ये गली, मुंह फेर लेंगे हम तेरी दीवार की तरफ। जे नहीं समझ आती मजमून दी तो बदल लेने, तो जे आ रही है तो बोलो सुभान अल्लाह। फिर वो ज़ैद हुजूर के घर में रहने लगा। फिर ज़ैद मुस्तफ़ा के साथ सोया करते थे। अगली गल सुन के हैरान होगे, फिर ज़ैद का मुंह मोहम्मद धोया करते थे। अल्लाह अकबर। वो ज़ैद जवान हो गया, हुजूर ने उसकी शादी की बीबी ज़ैनब के साथ। वो निभा ना हो सका, तलाक हो गई। कुरान फरमाता है फलम्मा क़दा ज़ैदुन, ये कायनात का पहला और आखिरी बंदा है, एक ही इंसान है। कुरान ने हजरत अबू बकर का नाम नहीं लिया, हजरत उमर का नाम नहीं लिया, हजरत उस्मान का, हजरत अली का, बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम का, हजरत हसन का, हजरत जाबिर का, इमाम हसन हुसैन। कुरान ने नाम किसी का नहीं लिया, पर वो बंदा जिसके सामने आजादी रक्स कर रही थी और उसने आजादी को छोड़ के मुस्तफा की गुलामी को कबूल किया, अल्लाह ने उस गुलाम ज़ैद का कुरान में नाम लिया हुआ है। और हम कहते हैं नहीं, बस नारा लगाना है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और सर के बालों से लेके पांव के जूते तक अंग्रेज की गुलामी करनी है। मस्जिद में नारा लगाना है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। सर के बालों से लेके पांव के जूते तक
अपने नक्शे को देखे तो हम अंग्रेज के गुलाम हैं। फिर कहते हैं घर में बरकत नहीं है, सुकून नहीं है। हजरत साहब को दम कर दो, कोई तावीज कर दो। बच्चे मेरे कहे में नहीं, मेरी गल ही नहीं मानते, तो गल मनाने वाला काम केड़ा कीता ही? कहता मैंने देखो जी उसे FSC करवा दी, BEd करवा दिया, MPhil करवा दिया, और तुमने सब कुछ करवा दिया है। इसे मैथ के कुलिया याद हो गए, इसे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स इतनी आती है कि लोगों को पढ़ाता फिरता है। पर तूने इसे कोई कुरान की आयत भी पढ़ाई होती तो इसे पता होता कि कुरान कहता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। इसने कुरान पढ़ा होता तो आज तेरे साथ नेकी करता। इस कुरान को तो पढ़ पढ़ के लोग जब इकबाल बनते हैं, फिर इकबाल कहता है रमज़ कुरान अज हुसैना मोख्तेम। इकबाल कहता मैंने इतना कुरान पढ़ा मैं परेशान हो गया कि मुझे समझ क्यों नहीं आती। कि जब कुरान फरमाता है कि सब्र कर, और सब्र का ये पैमाना है, जब कुरान फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। इकबाल कहता मैं पढ़ता था, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये कुरान का क्या कुलिया है कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। ये शहीद जिंदा कैसे है? तू तो पढ़िया ही नहीं तो तेनू का टेंशन है। जिन्हें पढ़िया कहना मैं परेशान था कि ये आयतें क्या कहती हैं। इकबाल कहता रमज़ कुरान अज हुसैना मोख्तेम। जब मैंने हुसैन और कुरान को मिला के पढ़ा तो मुझे सारी समझ आ गई कि शहीद जिंदा कैसे है और सब्र किस तरह किया जा सकता है। रमज़ कुरान अज हुसैना मोख्तेम। तो फिर मुझे समझ आई कि जिसम करबला में पड़ा हो और सर नेज़े की नोक पर शाम और दमिश्क की गलियों में जो रब दा कुरान पढ़ दे, फिर मैनू समझ आई कि हुसैन समझा रहा है कि कुरान थ्योरी है, प्रैक्टिकल का नाम हुसैन। जिन्होंने थ्योरी प्रैक्टिकल की समझ है बोलो सुभान अल्लाह। बाकी बाहर जाके अल्लाह को समझ मंगो ने तो अगली बारी खतीब बदलो। बाद तुम कहते हो जी मौलवी पुरानियां गल्लां करते हैं, अगों बोलो तो असीं नवीं ही रखिए। एक बारी बोलो जरा सुभान अल्लाह। इस कुरान पर अमल भी करना है हमने। अमल से गाफिल हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। जब हुजूर ने वो मामला देखा तो अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया कि महबूब हमने तेरा निकाह इस ज़ैनब से कर दिया। अब पूरे उस कबीले में एक नया मसला खड़ा हो गया। अस्तगफिरुल्लाह अलयाज़ुबिल्लाह, मोहम्मद पाक ने अपनी बहू से शादी कर दी। लोगों ने एतराज किया हुजूर पर, सरकार पर एतराज कर दिया और कुरान फरमाता ज़व्वजना कहा। और ध्यान से बात करो, यह निकाह मोहम्मद ने नहीं किया, रब ने करवाया है। कभी आपने इस पहलू से कुरान को पढ़ा है कि उसने कहा तब्बन लका या मोहम्मद। अस्तगफिरुल्लाह, सरकार ने इशारा कर दिया कि तुम्हारे सारे बुत झूठे हैं, अल्लाह एक है। तो उस बेवकूफ ने कहा तब्बन लका या मोहम्मद। अस्तगफिरुल्लाह मोहम्मद, तेरा हाथ टूट जाए। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा, तू एक क्या सी, तू टुंडा होके मरे। वमरातहु हम्मालतल हतब, ते तेरी बीवी मोजदी रस्सी दा फा लैके मरे। उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह अलयाज़ुबिल्लाह, मोहम्मद अस्तगफिरुल्लाह मजनून हो गए। अल्लाह फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून,
मानता बिनेमत रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लाजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फसतुबसिरु। देखें कुरान के अंदाज, उसने सरकार को कोसना दिया, सहाबी नहीं बोला। चाहिए था अबू बकर सिद्दीक दिफा करते, उमर दिफा करते, उस्मान बोलते। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जदों को मेरे यार दी बेअदबी करेगा, मोहम्मद का दिफा खुद रब कर रहा है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मेरे महबूब तुहाडे विचों किसी दे भी प्यो नहीं, किसी मर्द के बाप नहीं है। मेरे महबूब किसी मर्द के बाप नहीं है। मिन रिजालिकुम, किसी रजल के बाप नहीं है। वलाकिन रसूलुल्लाह, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये इस्तिदराक के लिए होता है। लाकिन उलमा बैठे हैं, मेरे मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी है। बड़ा अजीब मुकाम है यहां पर कि मोहम्मद किसी के मर्दों में से बाप नहीं है, हालांकि हुजूर के 3 बेटे हुए हैं। तो आपने तवज्जो थोड़ी सी करनी है। वो तीनों बेटे सरकार के विसाल कर गए। किसी ने 4 भी फरमाए उलमा ने, तैयब और ताहर अलहदा अलहदा फरमाए। किसी ने एक ही का नाम तैयब और ताहर रखा। तो सरकार के बेटे भी हुए, मगर अल्लाह ने रिजाल का लफ्ज बोला कि वो कम सनी में फौत हुए, रजल के दर्जे पर नहीं पहुंचे, बंदा मर्द नहीं बने। तो या अल्लाह फिर तूने क्यों कहा कि मेरे मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी है। ये ऐलान क्यों हुआ है? तू देता ही ना बेटे, दिए थे तो लेता ही ना। मालिक फरमाता है इसलिए कि 2 ही हाल है कि आदम का बेटा शीश नबी हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माइल नबी हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इसहाक नबी, इसहाक पाक का बेटा याकूब नबी हो, याकूब का बेटा यूसुफ नबी हो। और अगर मोहम्मद को बेटा दूं और नबी ना बनाऊं तो मुस्तफा के कमाल में, शान में फर्क आती है। इब्राहिम का बेटा नबी, उधर याकूब का बेटा नबी, उधर इसहाक पाक की बेटे नबी। इसलिए हुजूर ने फरमाया लौ आशा इब्राहिम हैयन लकान नबिय्या, अगर मेरा बेटा इब्राहिम कामिल मर्द की जिंदगी में दाखिल हो जाता, जिंदा रहता, तो वह नबी होता। माना क्या है? दिए भी है और लिए भी है। क्यों कि ये लोग ये ना कहे कि मुस्तफा करीम में तवालुद और तनासुख की कुव्वत नहीं, औलाद पैदा नहीं कर सकते, बच्चा जन्म नहीं दे सकते। अल्लाह ने बेटे दिए और फिर लिए क्यों कि इब्राहिम का बेटा इस्माइल नबी हो, मोहम्मद का बेटा नबी ना हो तो फिर मुकाम में कमी आती है, और अगर नबी बना दूं तो खत्म नबूवत की शान में कमी आती है। या नबी होंगे या नहीं होंगे, 2 ही एहतिमाल थे। अल्लाह ने फरमाया देखो एक लम्हे के लिए तुहाडा कोई बेली होवे, सज्जन होवे, दोस्त होवे, तो की तुसी चाहते हो तुहाडा बेली रोवे, ओहदे अखां च हंझू आउण चाहते हो? भला हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इधर इब्राहिम विसाल कर गए हुजूर के बेटे, सरकार बाहर निकले, आंखों से आंसू जारी। हजरत तलहा ने देखा, लेमा बकाई था या रसूल अल्लाह, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? सरकार ने फरमाया इसलिए कि मेरा बेटा फौत हो गया। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप भी रोती हैं? हुजूर ने फरमाया मेरे अंदर भी दिल है, कोई पत्थर की सेल तो नहीं,
मेरे जिगर का टुकड़ा गया है। मेरी मारिया किब्तिया घर में परेशान बैठी है और तू पूछ रहा कि आप भी रोते हो। कुछ समझ आई कि अल्लाह ने यह गवारा कर लिया कि मेरे महबूब रो ले। ऐ मोहम्मद, तेरा रोना गवारा है, पर तेरे तो बाद नबी होना गवारा नहीं। तेरा रोना गवारा है यार। मैं ना मैनू बिलाल बैठा मेरे सामने, वो 500 बारी इन्हें आख्या खत्मे नबूवत पढ़नी, तो मैं 500 बारी टाल गया कि मैं तुहाड़ियां तबीयतां तो वाकफ हाँ, मैनू तो आउंदी है, मैं तो रिकॉर्डिंग हुई नेट ते पई है, पर जे तुसा सुननी है तो मैनू बोलो जरा प्यार नाल सुभान अल्लाह। मैनू पता तुहाडे ज़हन दे मेयार दा, तो मैं तद नहीं सा बयान करता। उन्हें आके मैनू मजबूर किया कि खत्मे नबूवत ही पढ़नी, तो मैं शुरू की थी और तुसी बोलते नहीं, तो फिर मेरा दिल करता कोई केसट बदल ली। एक बार बोलो जरा सुभान अल्लाह। और हजरत मारिया किब्तिया ना सरकार के सामने मोमिनों की माँ बैठी हुई है, आंखों में आंसू हैं। हुजूर ने फरमाया चल उन परेशान ना हो, इन्ना इब्नो के फिल जन्ना, मैं पवेना वा तेरा पुत्र जन्नत चे, तो जन्नत दियाँ हुरां उन्होंने लोरियां देन डईयां, तो बीबी मारिया किब्तिया नूं हुजूर फरमाया अच्छा तेरे नहीं तेरे दिल नूं सुकून आउंदा तो फिर मैं तेनों विखा देना। उन्हें इंज हथ कर लिया, खाते इंज हथ कर लिया। हुजूर फरमाया हथ ते परा कर। उन्हें कहा नहीं या रसूल अल्लाह मैं नहीं देखना। फरमाया फिर रोना बंद कर, मैं सबर कर लवांगी नहीं रोवांगी। तो फरमाया तू देखना क्यों नहीं? उन्हें कहा या रसूल अल्लाह मैं तुहाडा कलमा पढ़िया है, मैं तुहाडी उम्मत विच भी हां, मैनू मुहम्मद की जुबान ते यकीन है। मैं तुहाडा कलमा भी पढ़िया, मैनू तुहाडी जुबान ते यकीन है। इसे ईमान कहते हैं। ये ब्लाइंड फेथ है, ये ब्लाइंड फेथ है। बस सरकार ने कह दिया, बस गल खत्म। हुजूर ने फरमाया लौ कान अबादी नबिय्यन लकाना उमर, हम आखिरी नबी हैं, हमारे बाद अगर कोई नबी होना होता तो ऐ जड़ा उमर खलोता है, ऐ खत्ताब दा पुत्र जी, ये मांगा मंडी है, उलमा का भी शहर है, सना खानों का भी शहर है, रिकॉर्डिंग हो रही है, पता नहीं कितने कितने मोबाइल इंज तुसी कर दो तो पहुंचा देंगे साडे उस्तादा कोल। इज़ा साबत शैय्यु साबत में जमीअ लवाज़िम ही, जब कोई चीज साबित होती है तो लवाज़मात के साथ होती है। हुजूर ने फरमाया लौ कान अबादी नबिय्यन लकाना उमर, हम आखिरी नबी हैं, अगर हमारे बाद कोई नबी होना होता तो ये उमर वो क्वालिटियां खूबियां रखता है कि ये नबी होता। अब उमर का दर्जा अबू बकर से नीचे है, अबू बकर उमर से दर्जे में बड़े हैं। इसका मतलब यह है कि जब उमर में वो क्वालिटियां हैं तो अबू बकर का पता नहीं क्या मुकाम होगा। कितने कितने समंदर बैठे हैं नबी के पास। फरमाया लौ कान अबादी नबिय्यन लकाना उमर, माफी मांगता हूं, तकलीफ नहीं देना चाहता, मगर लोग बहुत बढ़ गए हैं, लोगों की जुबानें इतनी इतनी लंबी हो गई हैं, कोई रुबाई पढ़ता है, कोई मुखम्मस पढ़ता है, कोई मुसद्दस पढ़ता है, कोई इधरों सहाबा नूं खिंचदा, कोई उधरों खिंचदा, तो तुहानूं पता भी नहीं लगता। पर मैं अदब से फिर भी कहता हूं, गाली नहीं देता। एक लम्हे के लिए उमर को बदतमीजी से बोलने वालों, तुम उमर को खलीफा नहीं देखना चाहते, तुम कहते हो कि यह खलीफा नहीं बनता, यह खलीफा नहीं है, तुम्हें खिलाफत नजर नहीं आती और मोहम्मद को उमर में नबूवत की खूबियां नजर आती हैं। फरमाया लौ कान अबादी नबिय्यन लकाना उमर, अगर हमारे बाद कोई नबी होना होता तो ये उमर नबी होता। तू खलीफा नहीं बर्दाश्त करन दिया। अल्लाह हक चाह रही है,
या जिंदाबाद जिंदाबाद जन्नती जन्नत। ये नारा सैयद असगर अली शाह साहब की तरफ से है। या गौसे आज़म, ये मेरे पीर का नारा है। आप एक लम्हे के लिए देखें, खत्म नबूवत इतना अजीम पहलू है कि सारी जिंदगी तुहाडियां नींदरा उड़ जान। मैं छोटी जी एक गल कर जावां ते कि हमने उमर का नाम कलमे में नहीं डाला, क्योंकि हुजूर पर नबूवत खत्म हो गई। अब किसी का नाम कलमे में नहीं आ सकता, तो जितना और मुअज़्ज़ज़ हो जाए कलमे में नाम नहीं आएगा। कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह पे खत्म हो गया है। करोड़ों कवाल्टियां भी हो, कलमे में किसी का नाम नहीं आएगा। क्यों? अगर आ जाए तो खत्म नबूवत पे ढाका पड़ जाएगा। इस कायनात में रसूलुल्लाह को उम्र में क्वालिटियां नजर आ रही हैं और हुजूर फरमा रहे हैं लौकान बादी नबीयन बादी। ये दाल ज़ेरिया दी को जरा पढ़ो ना, बादी। मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये क़यामत तक जा रहा है। बादी लफ्ज छोटा सा है और क़यामत तक जा रहा है कि मेरे बाद क़यामत तक नबी नहीं होगा। छोटा सा बादी है और मोहम्मद का कितना बड़ा इल्मे गैब ज़ाहिर। बादी। अगर हमारे बाद कोई नबी होना होता तो ये उमर नबी होता, ये उमर नबी होता। आज तुम लोग कुरान को छोड़ के बड़े अपनी अपनी तहकीकें पढ़ते फिरते हो। वो कहता जी बस माउंटेन की ये तहकीक है जी, वो कहता जी ब्रैडले की ये तहकीक है। देखनी शेक्सपियर का ये जुमला है जी, मुझे तो यही भला लगता है। तो शेक्सपियर ने रोंदा फिरना है। इतने हजरत उमर हुजूर के सामने तौरात का नुस्खा लेके बैठे, अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह मैं एक तौरात का असली नुस्खा ढूंढ के लाया हूं, बड़ी मुश्किल से मिला है। मुंह तो थले हुए थे पढ़ दे हूं तौरात। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया या उमर उन तो अलावा नबी उमर की पे करना हुजूर का चेहरा देख। हजरत उमर ने देखा हुजूर का चेहरा सुर्ख हो चुका था और सरकार की ये रग मुबारक बिल्कुल ऐसे गुस्से में। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं माफी मांगता हूँ। हुजूर फरमाया उमर तू केड़े कम्मे लगा है, तू तौरात नहीं बैठा जे हुन मूसा भी आ जावे वो भी मुहम्मद का कुरान पढ़ेगा। तौरात वाला मूसा भी आ जावे वो भी मोहम्मद का कुरान पढ़ेगा। लौ कान आबादी नबिय्यन लकान उमर। इतने बड़े उमर हैं, माड़ा लिसा बंदा नहीं। जेड़ा उमर है इंज खंघ देंदे हो तुसी, इंज थोड़ा जा खंघ दवे ना तो कंधा चो चीकां दी आवाज आउंदी है। साहबी कहते ना समझ नहीं लगती यार रसूलुल्लाह कंधा चो चीकां दी आवाज आउंदी। फरमाया उमर ने खंघिया होना कंधा दे शैतान भी उमर दी खंघ तो भज गए। तुसी सारे पढ़ जाओ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर। ओ की होया बस साहब जाओ दिया कोई शैतानी ख्याल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर औज़ु बिल्लाहि। हुज़ूर ने फरमाया तुसी तावुज़ पढ़दे हो, तुसी तावुज़ पढ़दे शैतान को दूर होने लई वसवसियां तो बचन लई तुसी तावुज़ पढ़दे हो। फरमाया शैतान यफ़िर्रु मिन ज़िल्ल उमर। तुसी कायनात च वसदे हो ते शैतान तो डरदे हो। फरमाया शैतान यफ़िर्रु मिन ज़िल्ल उमर। पूरी कायनात शैतान से इब्लीस से अज़ाज़ील से डरती है। यफ़िर्रु मिन ज़िल्ल उमर और शैतान मेरे उमर से डरता है। शैतान यफ़िर्रु फर्रा यफ़िर्रु का माना है फिरारन भागना।
शैतान उम्र से भाग जाता है। सुगरा कुबरा दे औसत मंतकी जो कटते हैं ना, वो तो बड़ा अजीब मंजर होता है कि जो उम्र से भागता है वो शैतान होता है। कई लोगों को उम्र पसंद नहीं है। हजरत मुजद्दद पाक का दौर था तो एक नूरुल्लाह शौस्त्री आया यहाँ ईरान से, उसे बुलाया नूर जहां ने, जहांगीर की बीवी ने। उसने किताब लिखी, उसके टाइटल पे उसने एक बड़ा अजीब जुमला लिख दिया, जे उम्र खेश बेजार कहीं नामे उम्र दारद, कि मैं उम्र से परेशान हूं, लफ्ज उम्र से, कि इसमें हजरत उमर का नाम आता है। लोग पूछते रहे तेरी उम्र कितनी हुई, तो मैं तांगो नाम कैसे हजरत उमर का नाम होता है। जे उम्र खेश बेजारम कहीं नामे उमर दारद। हजरत मुजद्दद पाक ने किताब चुकी, कोई ऐस दौर दे होंदे ते किताब फड़ के चुक के अपनी लाइब्रेरी च रख देंगे, मैनू की लगे, इस्लाम के बखिए वो देने जा रहे हैं, मैनू की लगे, सहाबा की बेअदबी हो रही है, मैनू की लगे, हजरत अमीर मुआविया को गालियां दी जा रही, मैनू की लगे, हजरत उमर को ताने दिए जा रहे, मैनू की लगे, पहले बैत की बेअदबी हो रही है, मैनू की लगे। मैं तो डेट से जा रहा, मेरी तारीख है अज, मैं उन्होंने मजमून तैयार करना है, मैनू की लगे। जो तेरे वांगू दीन चलता तो दीन अज मदीने ही रहना सी, बाहर नहीं सी निकलना, तेनों की लगे। वो इतनी इतनी जुबानें खोल रहे हैं सहाबा पर। मुजद्दद पाक किताब चुकी थे जहांगीर दे दरबार होया की है, उन्हें आख्या कौन है जी, नूरुल्लाह शौस्त्री है। कौन है जी? उन्हें तेरी बीवी ने बुलाया, मौलवी ईरान तो आया, उन्हें किताब लिखी, उन्हें बुला लिया। उन्हें कहा नूरुल्लाह शौस्त्री किताब क्यों लिखी है? उन्हें कहा मैं लिखी है। कि लिखी है? जे उम्र खेश बेजारम कहीं नामे उमर दारद। वो कहता मैनू पूछा करो तेरा नाम की है, किन्ने सालों का हो गया, किन्ने वरियां का हो गया, अजीज किन्नी हो गई, ये ना पूछा करो उम्र किन्नी है, हजरत उमर का नाम होता है तो मैं उमर तो तंग हाँ। मुजद्दद पाक ने फरमाया जे उमर तो तंग है, तेन दस के कुरान दी आयत उमर लिए उतरियां ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 घट तो घट 22 सेकंड तो लगते हैं ना। शाह वलीउल्लाह इजालतुल ख़फ़ा में फरमाते हैं कि 22 मरतबा ऐसे हुआ कि जमीन पर उमर के मुंह से जुमले निकले, आसमान से वही कुरान की आयतें बन के उतरी हैं। 22 मरतबा, 22 मरतबा जनाब। बह जा बाबा, ओ भाई, ओ टोपी वाले एक बार बह जरा, गल जरूरी है, तेरा जाना जरूरी नहीं हो। मुजद्दद पाक आपने फरमाया पुकारे का फैसला की करना ही। नूर जान ने आख्या छड़ पर, मैं मौलवी, उन्हें आख्या तू बह जा 2 मिनट। उन्हें तो आख्या ना मैं किताब लिखी है, तो उन्हें अपनी न्याम में तलवार कड़ी जहांगीर ने, तो तलवार कट के ना उन्हें नूरुल्लाह शौस्त्री ने आख्या तू लिखी है। उन्हें 3 बार इकरार किया, तो उधरों नूर जान ने हथ रखा, तेन मैं कहन चु नहीं हाँ, इन मौलवी को मैं सद्या, मैं तेरी जान नहीं। उन्हें कहा जाने मन जा दादाएम ईमान दादाएम, जा तो दादाएम ईमान रा उमर दादाएम। तू मेरी बीवी है, तू मेरी जान है, जाने मन ने, पर सन मैं तेनू जान दी है, ईमान उमर नू दे बैठा हुआ। उसने तलवार से उसका सर उतार दिया। जाने मन जा दादाएम ईमान दादाएम, जा तो दादाएम ईमान रा उमर दादाएम। जान दी है, ईमान नहीं दिता। जिथे बैठे हो, जिथे बहते हो 2-4 मिनट जो दफ्तर बहते हो, मरूब हो जाना दोषियों देख के। मैंने तो थोड़ी समझ नहीं लगी कि 4 दिन तुम देवबंदियों नाल बह जाओ, अगले दिन तुम मुस्तर बिस्तरा चुकिया होंगे, 1 हफ्ता तुम शिया नाल बह जाओ, थोड़े मूँह इंज अलम लगा होंगे।
तुसी पता नहीं कदों पक्या होना है। इधरों साढ़े वाल भी आई जाते हो, इधरों भी लंगर खाई जाते हो, उधर भी जनाब प्लेटा मरम दियां खाई जाते हो, साढ़े भी हथ चुमी आते हो। वो हजरत उमर नूं गालां कढदा है। जलसे होंदे ने इत्थे, मौलवी नूं की लगे, उहनूं तां चाहीदा बस भट्ट साहब तारक साहब ते साहब पैसे सुट्टण डे ने, गल मुक्की। तेरे ते फर्ज है तू तबलीग कर। जिन लोगों को उमर पसंद नहीं वह यह देखे कि उमर मांगा किसने है, उमर दिया किसने है। उमर मांगा किसने है, उमर दिया किसने है। हुज़ूर ने फरमाया कत्ते शुवार पे कसर ले या, मूछे कटाओ और दाढ़ी बढ़ाओ। सहाबा ने सवेरे सवेरे जनाब चंगियां भलियां मुछां लब्बां कटियां हुईयां तो दाढ़ियां कंगियां कुंगियां करके ते बाहर कटियां हुईयां। हुज़ूर ने सलाम फेरा, सरकार ने सहाबा के चेहरे देखे। आज मुजद्दद पाक का जिक्र आ गया ना, तो पता नहीं दोबारा कभी आना कि नहीं। किसी आलिम दीन से पूछना, हजरत साहब ए होंते काबे अल ओहो तो तू फरा कोई मेरे पैसे को नहीं लेंदा होंदा, मेरी नजर नहीं, मैं आपसे शर्मिंदा हूं। आपके प्यार का क्या हजरत मुजद्दद पाक आप कभी देखें काबे रुख करके बंदा नमाज पढ़ा रहा है, वो होने उन्हें आख्या इया का नाबुद व इया का नस्तईन। ये आयत इमरान खान भी आती है ना, खैर इया का नाबुद व इया, उन्हें काबे मुंह करके नमाज पढ़ी तो नाल ही खरूज बेसुने ही सलाम फेरने के बाद वही अल्लामा साहब शेखुल हदीस साहब लोगों की तरफ क्यों मुंह करके दुआ मांगते हैं भाई? होने तो तुसा आख्या इया का नाबुद व इया का नस्तईन, तो बंदियां वाल मुंह क्यों कर दिता? कहता तुम्हें नहीं पता? मैं कहा जी नहीं। कहता ये हुजूर की सुन्नत है। हजरत मुजद्दद पाक ने इस बात को खोला है मकतूबात में। मुजद्दद पाक फरमाते हैं कि सारी सारी रात ना हजरत खालिद बिन मादान, हजरत बिलाल हबशी, हजरत सलमान फारसी, हजरत मौला अली, ये सारी सारी रात रोते थे। खालिद बिन मादान ते अपनी बेटी नू ना, बीवी फौत हो गई सी, बुढ़े सन, ते बेटी नू उठा उठा के पैसा धीए जरा वेखी वो फुटी है कि नहीं, ए तिरगड़ियां किथे अपड़ गई ने, कुतबी तारा किथे चला गया है, वेखी जरा पुत्र सुबह काजब हुई है, पुत्र मेरी अख का धोखा ते नहीं, बिलाल क्यों नहीं अजान देन दिया? वो सारी रात तड़पते थे कि कब दिन चढ़े बिलाल अजान दे, मस्जिद में जाएं और उधर महबूब के सदके जाएं। रब की नमाज पढ़ाने के बाद सहाबा की तरफ मुंह कर देते थे, लो रज रज के मोहम्मद का चेहरा देखो, रज रज के यार का जलवा करो। बस हूँ तुम एक रुपया नहीं तुम आओगे। वो पहले बड़े पीर के नाम से पीर दे शाह साहब के नाम पूरे हो गए, उन्नी ये मेरे पीर भाई बैठे हैं और ये मुझे आप सबसे ज्यादा अजीज है। ये पूरे मांगे से ज्यादा मुझे अजीज है। क्यों? इसलिए कि ये मेरे अब्बे के भी पीर भाई हैं। ये मेरा एक रिश्ता है इनसे। साढ़े पीर भाइयों का एक वखरा जो रिश्ता होता है। जो कभी इतने बाबा सादक बैठा होता तो तुहानू दसदा कि पीर असगर शाह के मुरीद आपस में किवें प्यार करते। सारे दे पीर सच्चे ने, पर साढ़े पीर बाअमल लोग तुहाडे भी ने, ये नहीं, पर साढ़े पीरों क्वालिटी एक जिहाद की भी है, साढ़े पीरों एक रखने की क्वालिटी भी है। वो एक वादा सानू अल्लाह ने दिता है, तो वो हमारे पीरों का हुक्म है कि बस जिथे मुरीद साडे तुहानू मिल जान, तुसीं उन्हां दा चेहरा वेखना, तुहानू उन्हां दे चेहरे विच पीर असगर शाह नजर आना चाहिए।
अल्लाह हक चार या अली करम अल्लाह वजह या गौसे आज़म दस्तगीर जिंदाबाद। जेड़े जेड़े हजरत अमीर मुआविया नूं मनण वाले हो ना, वो हथ कट के बोलो हर सहाबी नबी। मैं जरा ज़ियारत कर रहा तुहाडे हत्थां दी, क्योंकि हुण रिवाज हो गया नाथ खां कहंदे ने खड़े हो जाओ, तुसीं खड़े हो जांदे, पर खड़े कुड़े नहीं होना। सिर्फ दसो जेड़े अमीर मुआविया नूं मनदे हो इस दौर विच, एडे गंदे दौर विच, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। हाँ, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठोक के गल करया करो, क्योंकि हुजूर ने हजरत अमीर मुआविया से प्यार किया। तो मैं गुजारिश करने लगा था आपसे कि एक लम्हे के लिए वो मंजर कि सरकार ने फरमाया कत्ते शवारे बकसर ले गया, खुरूज पे सुने ही हुआ, नमाज का सलाम फेरिया सरकार ने सहाबा के चेहरे पे। वो कैसा मंजर होगा जब मोहम्मद अपनी उम्मत के चेहरे देख रहे होंगे। इकबाल कहता है नमी दानम की इश्को मस्ती अज कुजास आफताबे मुस्तफाज। कहना मैं सोची पे आ जाना, यह गल तो कोई भी नहीं आलिम दीन करते, नाथ खां गल तो कोई भी नहीं आला हजरत का। छोटा जा जुमला होता है, ऐसे झूमने लगते हैं, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये इसको मस्ती किधरों आती है। कहता बड़ी अजीब गल है, इन्हां दी अखां च अथरू आ जाते, एक ही हो जाता है सुनिया नूं। कहता है अशवाए ईशवाज आफताबे मुस्तफाज। इकबाल कहता मैनू सरकार ने फरमाया ये इश्को मस्ती उदों आउंदी है जदों उम्मती दे दिल ते मुहम्मद दी निगाह पै जाती है। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु बोलो सल्लल्लाहु। और तुम जैसे भी हो नाज करो कि मुस्तफा करीम की तुम पर निगाह पड़ गई है। अगो सरकार करम करनगे, हुजूर करम करनगे, वक्त आएगा इतने शमशाद सल्फी वर्गे रोंदे लंघ गए, सुनी दाड़ियां नहीं रखते, सुनी नमाजा नहीं पढ़ते, सुनी फासिक होंदे ने, फाजिर होंदे ने। मैं कहा जेड़े सरकार ने निगाह पा दी है, महफल ते बुला लिया, इंशाअल्लाह सरकार दिल भी फरवा लैणगे अल्लाह कोलों। करो मैं सुने तू दवे, असीं तुहानूं दूसरियां दे हत्थों बिस्त नहीं होण देंगे। किसी की जरूरत है तुहानूं कोई गल करे, पर थोड़ा जा तुसीं भी तो माड़ा जिहा, थोड़ा जिहा हाँ बस थोड़ा जिहा, बड़ी मेहरबानी, थोड़ा जिहा 5 नमाज़ां ला मस्जिद बनाई जे। वल्ला एक रहीम यार खां में इहो जी मस्जिद वेखी तो मैं दूसरी तुहाडी मस्जिद वेखण दिया कि तबीयत खुश हो गई, बाग बाग हो गए। तो जे मस्जिद नमाजी ना होण ते फिर मस्जिद एदा नां ते नहीं, मस्जिद दा हुसन ते नमाजी सन। थोड़ा जिहा इकबाल कहंदा तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी ये दामा भी था। सरकार ने चेहरा देखा एक एक का, बड़े खुश हुए। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं हुजूर ने अबू बकर दा वेख्या, उस्मान दा वेख्या, अली पाक दा, तलहा पाक, जुबैर पाक, सुहेब पाक, बड़े खूबसूरत चेहरे हैं, मुछां कटियां हुई। जो हजरत उमर ते निगाह पई तो हुजूर ने फरमाया माज़ा तफल या उमर, उमर तू की कीता? अर्ज की या रसूलल्लाह अल अम्रु लिल वजूब है ना, आपका हुक्म था कत्ते शवार मुछां कटाओ, तो मैं भी कटाया, हुजूर को कमी हुई है। और फरमाया नहीं उमर, आज तो बाद तू मुछ नहीं कटवानी, शवारिबो का इज्जतुल लिल इस्लाम, तेरी मुछ भी इस्लाम की इज्जत है, तेरी मुछ भी इस्लाम की इज्जत है। जनाब शौकत रजा शौकत साहब, गजनफर तौसवी साहब, गुलफाम हाशमी साहब, ध्यान नाल जरा उमर नूं गल करन तो पहले सोचिया जे हुजूर फरमा रहे ना शवारिबो का इज्जतुल लिल इस्लाम, इज्जतुल लिल इस्लाम, उमर दी मुछ भी इस्लाम दी इज्जत है। ये वक्री गल है कि एक मुछ चुकी होती एक सुठी होती। मौलाना अल्लाह दिता साहब
रहमतुल्लाह अलैह वसनपुरा शरीफ आप फरमाते ने कि मैंने चूंकि और हवाला लभा नहीं जिदा लभा मैं वो दे दिता। आप फरमाते ने कि एक बंदे ने आके मुसलमान नू किसी बादशाह दे एलची ने आके कहा भाई थोड़े बादशाह नू मिलना, उन्हें कहा वाहन एक सुता है तो वेख्या हज़रत उमर लेटे हुए सन थले वट्टे का सराहना तो उमर आराम करन डैन। उन्हें आख्या बड़ा बेहतरीन मौका है, मैं उमर नू कतल कर देना। और जो अगे वधिया ना हज़रत उमर नू मारन लई ते दो शेर जमीन चो निकले ते उमर सुते पे तो ओदा मूत्र निकल गया, ओदा मूत्र निकल गया। एक ही हो गया। उन्हें किसी ने पूछा इसकी गल की समझ नहीं आई। उन्हें कहा राती ये मुसलमानों का पहरा देता है तो सवेरे फिर रब दा पहरा इन्हां कोलों दवांदा है। जी हाँ, उन्हें आके आख्या समझ नहीं लगी थोड़े बादशाह की एक मुछ चुकी है तो एक सुठी है। उन्हें आख्या जी सुठी है मोमना लई है तो जी चुकी है काफरा लई है। इतने दोवें साडे लई चुकियां हुई, कईयां दियां तो है ही नहीं ना, जिन्हों दी है उन्हें दोवें साडे लई चुकियां। हजरात हुजूर ने फरमाया कि या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून बिमंज़िलति हारून, अली तू मेरे साथ ऐसे है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम थे। वलाकिन ला नबी या बाद, लेकिन अली हारून तो नबी थे पर तू मेरे बाद नबी नहीं है, नबी नहीं है। खत्म नबूवत का दरवाजा बंद है इस कायनात में। सरकार ने तुम्हें फरमाया अंतुम अना हज़्ज़ुकुम फिल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ुनी फिल उमम। हुजूर ने फरमाया नाज किया करो कि तुम उम्मतों में मोहम्मद के हिस्से में आ गए हो, तुम्हें आखिरी उम्मत बना दिया गया है और मैं मोहम्मद नबियों में आखिरी नबी तुम्हारे हिस्से में आ गया हूं। हम आखिरी नबी हैं। अनल आकिब वल आकिबुल लज़ी ला नबिय्य बअदहू। और सरकार ने फिर सहाबा को तैयार किया इस खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए। चाहिए था मिसाले रसूल के बाद फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक एक बाड़ लगा देते मदीने के बाहर, ना कोई आता ना जाता, जिस तरह के हालात थे। मगर यमामा की जंग छिड़ कि मुसलमा कज़्ज़ाब ने झूठे नबी होने का ऐलान कर दिया था। तो सरकार ने अपने दौरे सारिया जंगा, सारे गज़वे, सारे सरिये जितने जितने हुजूर ने बंदे कले सारे 259 बंदे शहीद हुए। बदर वालों को तो कोई छेड़ता ही नहीं था ना कि वो बख्शे बख्शाए थे, बुजुर्ग थे, तबर्रुक थे। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो हुजूर दी खत्म नबूवत का मामला आया फरमाया भाई वो जड़े बख्शे हुए हो ना तजर्बाकार बंदे तुसी भी तैयार हो कि हुजूर दी खत्म नबूवत का मामला आ गया। उन्होंने तो अगे दर्जा सी हाफिज़ां दा कि जड़े कुरान हिफज कर रहे सन वो 700 बंदा तैयार सी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया चलो भाई तुसी हाफिज़े कुरान जड़े हो तुसी भी चलो, तैयार हो ना? खरी तैयार आ। जंगे यमामा में 1200 बंदा शहीद हुआ। बड़ी अजीब जंग हुई है। उधरों काफिर भी कहते सन नारा तकबीर अल्लाह अकबर, उधर मुसलमान भी कहते सन नारा तकबीर अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर तो रौला ही कोई नहीं, वो भी अल्लाह अकबर कहते सन, भी अल्लाह अकबर कहते सन। जंग छिड़ी हुई। इकरमा खालिद बिन वलीद ने रुका दिता, इकरमा ने रुका दारुल खिलाफा च लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं रुका मिलिया। ये जनाब अजीब जंग हो रही है।
वो भी नारे तकबीर मारते हैं, असं भी मारने असं आ गए हैं, थोड़ा हुक्म की हुण की करिए, ये फर्क किवें होएगा? अल बदाया वन नहाया शरीफ पढ़ो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कोई टेंशन नहीं, फर्क तुहानू मैं दसना, जदों लड़ना ना, जदों कहना नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, तो तुसा कहना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, जरा या रसूल अल्लाह मनदा होएगा ओनू नहीं मारना, जरा या रसूल अल्लाह दा मुनकर होएगा वो झूठे नबी नू मनन वाला है। जी हां, कई बंदे नू अज या रसूल अल्लाह तो बड़ी तकलीफ हो जाती, अपनी तकलीफ दूर कर, हजरत अबू बकर को जा रसूल अल्लाह, तेरी टेंशन दूर हो। या रसूल अल्लाह तो तमीज है कि जो मुनकर जम्मे हो तो या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद हो गया। जो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी तो मुनकर जम्मे नारा तहकीक बुलंद हो गया। जो तो गौस पाक तो मुनकर जम्मे नारा गौसिया बुलंद हो गया। जो खत्मे नबूवत मुनकर पाकिस्तान जम्मे, अंग्रेज ने अपने एक पौधा लगाया, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ हथ रखिया, पौधे ਨੂੰ पालिया, एक मुलाजम ਨੂੰ अंग्रेज ने चुकिया सियालकोट तो, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ हथ रखिया तो पीर मेहर अली शाह बोले, उन्होंने फरमाया यही तो मंजर है कि अब जो मुस्तफा करीम की खत्मे नबूवत के लिए बोलेगा उसकी पुष्ट पर मोहम्मद का हाथ होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या गौसे आज़म दस्तगीर पीर मां, आप एक लम्हे के लिए कभी ये मंजर देखें, कि इस कायनात में ऐसा भी हुआ, इस कायनात में वो मंजर भी आए कि झूठे नबी जब नबूवत के दावे करते रहे तो आशिक भज भज के जाते सन कि खलो तेरी हसी दी तैसी, खलो जरा इत्थे खलो तेन दसदे आ, तो हजूर दी खत्मे नबूवत ते डाका मारिया, खलो जरा तेरी जुरत होई तू हजूर ते गल कीती जाके, उत्थे अपड़ गए, साडे महबूब ते अपड़ गए। पीर मेहर अली शाह साहब, हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की, ये दुनिया के एक वाहिद पीर है जिसको देवबंदी भी पीर मानती, वहाबी भी पीर मानती। हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह मक्का शरीफ में जब पीर मेहर अली शाह साहब पहुंचे ना, तो हाजी साहब ने पीर साहब को देखा और देख के गले लगा और फरमान लगे मेहर अली चलो पाकिस्तान हिंदुस्तान वापस चले जाओ, सरकार ने हुक्म दिया है कि वहां एक फितना उठ रहा है मिर्जा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब का, और उस फितने को खत्म करने का सेहरा अल्लाह ने मेहर अली शाह के सर पे रख दिया है। मक्के से हुक्म दिया, फिर मदीने सलाम किया, पीर साहब यहां वापस आए। और बड़ा अजीब दौर था जनाब, सनाउल्लाह अमरसरी का दौर था। अनवर शाह कश्मीरी, जिसे शारे बुखारी के नाम से बड़े अदब से याद किया जाता है नेट पे, उसका दौर था। शुजा अख्तराबादी का दौर था, इतने बड़े खतीब का। अताउल्लाह शाह बुखारी का तूती बोलता था। मिर्जे ने रजिस्ट्रियां लिखियां, खत लिखे, आओ मेरे मुकाबले ते आओ, मुकाबले ते आओ, आओ गल करने, मैं नबी हाँ, मेरा दावा है, आओ। ओदा कोई जवाब नहीं सी दिंदे। एक बारी ओदी रजिस्ट्री वापस आई ना मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी दी, तो उन्हें आख्या पढ़ो वापस आई है रजिस्ट्री, कौन है जिन्हें मेरे खत का जवाब दिता है? उन्हें तो अंज वेख्या ना, तो थले लिखा हुआ सी मेहर अली शाह गोलड़ा शरीफ। ये मिंटो पार्क का मुकाम अभी पाकिस्तान तो बना नहीं था, ये जगह का तयन हुआ। पीर मेहर अली शाह साहब उठे टुरे, पीर साहब खड़े होकर पग बन रहे,
पग पे बंद पग बननी खड़े होके बननी सुन्नत पीर साहब पग पे बंदे सन कार का शीशा इंज करके उत्ते करके कोल ही आपदा मुरीद सी मलक पैंदा उन्हें आख्या हजूर जे हुक्म होवे तो मैं किताब वाली बख्शी चाहिए वा साडा पीर भी ओनू दसे के खातिमुन ये आला का सीगा हो या फाइल का सीगा हो दोनों तेरे काम के नहीं है। ऐ खोतेमा भी नबूवा हुजूर फरमाते हैं कि हम आखिरी नबी हैं, हम पे नबूवत खत्म हो गई। इमाम बुखारी ये तर्जुमा कर रहे हैं अगर मोहर भी हो तो मोहर भी सबसे आखिर पर लगती है। हुजूर मुसद्दिक है साडा पीर भी किताबा चुक चुक के बखाए कि देख इब्ने माजा शरीफ में है अना खातमन नबीयीन वला फखर, यह देख मिशकातुल मसाबी में है कि अल्लाह ने महल बनाया है उसकी एक ईंट रहती थी हम आ गए हैं वो भी पूरा हो गया है। पीर जी मैं किताब वाली बख्शी चाहिए वा फरमाया ब्याह बंद उन्हें रामे नु होज मारी ला तू अर्ज कर रामे ने आख्या हुजूर ठीक ही खेदा वदा है जे तुहाडा हुक्म है तो मैं वुजू सारी बैठा यानी मैंने वुजू किया हुआ है इन्हें होरे वुजू कीता सी कि नहीं मैं किताब वाली बख्शी चाहिए ना उन्हीं देर नु पग बन लई है ते हाथ च डंडा शरीफ डंगोरी शरीफ स्टिक शरीफ असा मुबारक है ते ओनु भी फरमांदे ने और रामिया तू भी पै मंज और पैंदिया और रामिया डंडा हाथ च थले मारिया ने कहंदे ने रामिया ओ पैंदिया केड़ियां किताबां नु रोंदे फिरदे हो आज मेरे नाने दी खत्मे नबूवत का मसला आ गया है तुसी किताबां नु रोंदे हो आज मेरे अली शाह नु मुर्दे भी जिंदा करने पे ते ओ भी करके वापस आवेगा। आज मेरे अली शाह मुर्दे भी जिंदा करके आवेगा। पीर साहब उतो आए ना लाहौर तो मिर्जा ना आया उन्हें नुमाइंदा कलिया आखिर जी वो कहता कि बिला तुसी ना मेरे ना तहरीरी मुनाजरा करना ओ की आखिर जी सूरह फातिहा दी तफसीर लिखने ते उलमा नूं देंगे जिहदी तफसीर चंगी होएगी ना वो मुनाजरा जितेगा। आपने फरमाया उनको मेरी ये भी शर्त तेरी सानू मंजूर है तू आ तो सही बाहर तो निकल इधर तू आ तू भी इतने मैदान कलम ते दवात ते कागज रख ते मैं भी रखना तेरा नबूवत दा दावा है ते मेरे अली शाह दा गुलामी दा दावा है तेरा नबूवत दा दावा है ते मेरे अली शाह दा गुलामी दा दावा है। तू भी कलम नु कह और लिखना शुरू करे ते मैं भी कलम नु कहना और लिखना शुरू करे जिदी कलम लिखन लग पवे वो सच्चा है। मुरीदा क्या पीर जी एडे उच्चे उच्चे दावे एडिया उच्चियां उच्चियां गल्लां पीर जी ये की है फरमाया चुप करके बोलो मेरे अली शाह नाने ते बाबे नु पुछ पुछ के अज गल्लां करन दिया है। जी हां आज मैं पुछ पुछ के गल्लां करन दिया। हजरत मुहद्दिस अली पीर मेरे अली शाह साहब आपने फरमाया अच्छा भाई मिर्जा तू मैदान छड़ गया तो लै फिर असं तेन एक होर सैयद के हवाले कर लगे हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब ताजदार अलीपुर शरीफ वो चिश्ती सन ये नक्शबंदी सन मुजद्दिदी कुछ लोग समझते सन कि पीर साहब ये जमाली ने पीर साहब रावी रोड जमात मनसब तो थले आउंडे तो फरमान लगे फिर मेर अली शाह साहब से जा रहे हैं उन्होंने ड्यूटी जिन्नी को तो साढ़े को तो टाइम कोई नहीं तो सिर्फ 24 घंटे ने 24 घंटे में रब की कुदरत का ज़हूर होएगा। उन्हें आख्या सरकार वो हट्टा कट्टा है ठीक है उन्होंने कुछ भी नहीं फरमाया बस सैयद के मुंहों निकल गया तो 24 घंटे तुहानू पता लग जाएगा। 18वें घंटे खबर आ गई सी कि वो उथे
उथे आहो हो गया जी हाँ। ये मालक की मर्जी होती। नबी हमेशा जेडे नबी होंदे ने ना, कई बंदे करते ने बयान उन्होंने दसन लई कि मिर्जा काना सी ते बेवकूफ सी ते जराब इधर दी उधर पांदा सी, ओदी बुढ़ी बूटा के निशान भी लाए सन, फिर पुट्ठे पा लेंदी सी, पा लेंदा सी, फिर जनाब एक जेब विच वटवाणी रखदा सी, एक जेब विच ओ गुड़ रखदा सी, ओ वटवाणी दी थां ते गुड़ ला लेंदा सी, गुड़ दी थां ते वटवाणी मूंह च पा लेंदा। करदे ने बयान, करते हैं, इनकार नहीं, उन्हां दे लोकां लई करते। हकीकत ये वे जो ठीक भी होंदा ये ऐब उहदे च ना होंदे तो तद भी वो नबी नहीं सी। जी हाँ, जे इहदे च ऐब ना होंदे ना तो तद भी वो नबी नहीं सी। नबी फिर भी नहीं। जी हाँ, आप लोग वो मामलात पर नजर रखें अब कि अपनी नस्लों को बताएं कि सरकार कितने आला नबी हैं, कितने बुलंद नबी हैं। असवद अंसी अबू मुस्लिम खुलानी को पता लगा ना, उन्हें नबूवत का दावा किया है, वो सीधे उहदे घर ही चले गए, बूहे ते जाके बाहर निकलो। हाँ जी, तू कितों आया भाई? मैं मदीने आया। कद लिए आया? आखिर तेन कोई समझान आया? की समझान आया कि बंदे का पुत्र बन। साडे नबी आखिरी नबी ने। उन्हें क्या अच्छा, उन्हें अपने शुरतियां बुलाया, फड़ो, फड़ के ते अपने कमरे दे विच ढक दिता ते कोल जाके कहंदा कुल्ली मेरी तारीफ कर, मेरी तारीफ कर। उन्हें क्या की क्या उची क्या मैं बोला वहां घट सुनीता मैं। उन्हें कहा कुल ले मुहम्मद, कहते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर। कहता सुभान अल्लाह, उन्होंने चेहरा वदुहाए, उन्होंने अख माज़ागल बसर व मा तग़ाए, उन्होंने हाथ यदुल्ला है, उन्होंने वजाहत वजहुल्ला है, उन्होंने जुबान लामरुल्ला है, लिसानुल्ला है, उन्होंने फेल फेलुल्ला है। उन्हें कहा मेरे बारे, वो कहते हैं मास मो हराका की कहना, मैनू नहीं समझ लगती। उन्हें आख्या अजीब बोला भाई, मेरी वारी बोला हो जाता है तो सरकार वारी खिलखिला उठता है, नाता पड़ता है। बस अबू मुस्लिम खुलानी का ये जुमला दिलों में बिठा लो। तो कोई तुम्हें मिर्जे की बात करे तो बहरे हो जाओ, बहरे हो जाओ, और सरकार की बात करे तो दीवाने बन जाओ। कोई कहे कि हुजूर साडे वर्गे ने तो क्या पता नहीं की कह दिए, मास में हरा का पता नहीं की है। तो मैं तर्जमा कर ही नहीं सकता, मुफ्ती साहब कर देंगे, मैं तो नहीं कर सकता। छो बरा मैं इस काम तो जो हजूर की गल आवे तो नाल झूम झूम के पढ़ लिया करो। फिर जरा नाथ खां हो, जरा आशिक हो, खतीब हो, आलम हो, जो कोई हजूर साढ़े वर्गे सन, उनका नहीं 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 पता तो की कह दे। जो तू उस पोजीशन नहीं ना कहता मुंह बंद कर सके, उनका पता नहीं मैनू तू की कह दे। तो जो कोई कवे हजूर की शान बयान कर तो फिर आला हजरत पढ़िया कर कि लमयाती नज़ीरो कफी नज़रिन मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना या रसूल अल्लाह या रसूल मिसले तो ना शुद्ध
मैनू पता है कि मैं तुहाडे मुकाबले ते मांगे वाला ते मैं कोई सुरीला नहीं, बस उंजी आला हज़रत दा शेर पढ़ के दिल खुश कर लेना, मैं भी तुसी भी कर लो। या रसूल मिसले तो ना शुद्ध जी जगराजी को ताजी तोरे सरसो है तुझी को शहेदो से। सिर्फ आखिरी बारी पढ़ लो एक बारी, या रसूल मिसले तो ना शुद्ध। इस कायनात में अच्छा दो गवाह खत्मे नबूवत के ऐसे भी हैं, दो गवाह खत्मे नबूवत के ऐसे हैं कि जिनकी गवाही सुन के तुम अश अश कर उठो। दो ऐसे गवाह, हजरत अबू बकर भी खत्मे नबूवत के गवाह हैं, उन्होंने हुजूर की जुबान से सुना। हजरत उमर भी गवाह है, उन्होंने हुजूर की जुबान से सुना। हजरत उस्मान, तलहा, जुबैर, बिलाल, इन्होंने हुजूर की जुबान से सुना कि आखिरी नबी। ठीक है, दो गवाह ऐसे हैं कि जिन्होंने खत्मे नबूवत को आंखों से देखा है और हाथों से मस किया है और प्यार किया है। पता वो कौन से है? एक गवाह का नाम इमाम हसन है, एक का नाम हुसैन है, जेड़े मोरे नबूवत के कोल खेड खेड के मोहम्मदी मोरे नबूवत नु चुम। हाँ जी हाँ, दो ऐसे गवाह, दो ऐसे गवाह जी। मैं कोई विहाड़ी वाला नहीं जड़ा आखांगा कि कुरान के उत्ते चढ़ के खेडते रहे, नहीं, इतना जुल्म न कर, इतना जुल्म न कर। ठीक है तू 50,000 लिया मांगता है, इंटरनेशनल बैगर है तू, ठीक है, पर बंदे का पुत्र बन। ठीक है तू दरसे निज़ामी नहीं पढ़िया, ठीक है तेरे मुकद्दर उलमा दी बेअदबी करनी है, ठीक है तेनू जाहिल बुलांदे ने, पर बंदे का पुत्र बन। कहता हुसैन कुरान के उत्ते चढ़ के खेड़दा सी। वो गवाह है मोरे नबूवत के कि मोरे नबूवत के करीब खेलते थे, मोहम्मद की मोरे नबूवत को चूमते थे। एक गवाह का नाम हसन है, दूसरे गवाह का नाम हुसैन है। जी हाँ, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आज के हमारे इस सबक का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, आखिरी वो भी मैं मेज़बानों की तरफ देख रहा हूँ कि अगर वो इरशाद फरमा दें तो तकरीर वाइंड अप है, मुकम्मल है। कोई ज़रूरी नहीं है कोई लिखवाना तुहाडे कोलों कि मैनूं तकरीर आउंदी। पिछले साल भी तुसां मैनूं सद्दिया सी, कि फिर सद ले, कोई ज़रूरी नहीं होता कि लंबी हुई तकरीर हो। अगर आपका लंगर ठंडा हो रहा है तो मैं तकरीर छोड़ने को तैयार। वो बिल्कुल हजरत ने फरमाया चलो यार गल जी कर लगे वो कर लो। अल्लाह अकबर, एक दफ़ा मिल के बोलिए, मैं सोचा हूँ आखिरी कड़ी करनी है। फिर एक बार फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा वो असमत अंसी वाली बस कर लेते हैं, वो पूरी हो जाए, वो जरा आपकी तबीयत भी बाग बाग हो जाए। उधर खलो जा, अल्लाह तेन जिंदगी दे, मेहरबानी बेटा, शुक्रिया। 100 रुपया 150 दे 100 दे पुत्र ना देने सकते, ये उसे मेरी तरफ से अता कर। माशाअल्लाह फड़ पुत्र, सरकार दे मिलाद दे। अच्छा जी 500 देंगे, वो 150 वापस कर भाई। ठीक, अच्छा जी, लो ये ले बेटा, ये ले आला पुत्र। केड़ी गल मैं कह घरों लैके आया, तुसीं दित्ते ने। सरकार देंदियां नूं देंदे ने। कौन देता है देने को, बोलो कौन देता है देने को।
सारे बोलो कौन देता है देने को, एक बार फिर बोलो कौन देता है देने को। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। आला हज़रत फरमाते हैं इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये है, और रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क उसका है खिलाते ये है। रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क उसका है खिलाते ये है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है, और कसरे दना तक किसकी रसाई, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। आला हज़रत कहते ने अखा पट्टो, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत चो आए ने अजे तक गए नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम उत्ते गए ने अजे तक आए नहीं। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। आदम आए हैं गए नहीं, ईसा गए हैं आए नहीं, ये हमारे आका हैं, जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। यार आला हज़रत ते बोलो जा भी रहे हैं आ भी रहे। उन्हें आख्या अच्छा मेरी शान बयान कर। फरमाया मैनू नहीं पता की भौंकना तू पिया, मां सुनो आराक, मैं तेरी बकवास नहीं सुन दिया। वैसे मैं तो तर्जमा करना तो नहीं सी, हो गया है, चलो पता नहीं की कहना पिया। उन्हें आखा जल्दी फड़ो इनू, हर रेखो फिन्नार। उन्हें हजरत असवद हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को हथा ना बनना शुरू कर दिया पैरां। आपने फरमाया की पे कर दे हो, उन्हें आखिया भी तेन बनन ने आगे सुठन लई। आपने फरमाया खोलो, उन्हें खोल दिते, अग बलन लगी, उन्हें खोल दिते हथ भी ते पैर भी, ते आप ना टुर के गए अग दे विच। वो सारी दुनिया वेखन डई, असवदन सी झूठा नबी भी खलोता है, टुर के गए अग विचों फिर के टुर के ना ओदे मुंह दे उत्ते खलो के कहंदे ले अगली कर। वो जिवें शफीक भट्ट मेरे को बैठा, मेरे बाबे का पुत्र, वो इंज करके ना आप दे वालां नूं वेखे, कपड़ियां नूं वेखे, पग नूं वेखे, उन्हें आख्या कोई शै नहीं छड़ी। वो अबू मुस्लिम खौलानी नूं कहंदा यार तेनू कुछ भी नहीं होया, अन्नारो योहरिक एदा काम है जलाना। आप ओदे हाथ नूं फड़ के कहंदे ने ऐ अग दा काम है जलाना, ये कल मैनू साड़ लवे, परसों साड़ लवे, अज नहीं साड़ सकती। क्यों? अज मुहम्मद दी इज्जत का मसला आ गया है। हाँ अज खत्मे नबूवत आ गई है जी। हाँ हुजूर दी इज्जत के मसले बदल जाते हैं, तरीके बदल। मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हों मर्जी वोट दे आजे, अगे कहना तुम सानू देंदे हो, असीं तुहानू वोटां लो नहीं, मैं ना नोट मंगण दिया ना वोट मंगण दिया, मगर बंदे मर गए ने इस्लाम की खातर। ओ जदों दा पाकिस्तान बनया उदों दे नारा मारदे ने पे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बंदे अजे भी लगे ना कोई थोड़ी मर्जी, मैं कोई बदतमीजी नहीं करन दिया, कोई नून लीग, काफ लीग, बल्ला लीग, शेर लीग, कोई यह लीग, मैं किसी लीग की हमायत नहीं कर रहा। मैं एक गल कर रहा कि इत्थे रबवे दे विच जदों एक नौजवानों का कोई मदरसे के मुंडे नहीं सुनो, कोई जामिया निजामिया, जामिया नईमिया, जामिया फाजलिया, कोई जामिया नोमानिया, जामिया रिजविया, किसी मदरसे के बच्चे नहीं सन, कॉलेज के बच्चे सन। टूर जा रहा सी, जो इधरों लंघिया इन्हों के इलाके इन्होंने बच्चों ने वेख्या कि इन्होंने वट्टे मारे, उन्होंने ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा मारिया, वापसी ते पूरी ट्रेन डक के मिर्ज़ाइयां ने बच्चे मार दिते। वो बच्चे मार दिते, वो बच्चे शहीद हो गए, स्कूल कॉलेज के बच्चे, कोई मदरसे दे नहीं, दाड़ियां वाले नहीं। जनाब तुहाडी मान लेने, तुहाडी मान लेने कि मौलवियां ने मसला चुकिया होया है,
ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ जनाब बिल्कुल अला सबील तनज़्ज़ुल ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ ਤੇ ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाया कोई तो याद करो यार अब बच्चे मर गए हजूर का नाम लेंदे मौलवी अब्दुल शकूर दीनपुरी ए तुहाडे कोल रायविंड ये इज्तिमा ते आखिरी तकरीर अब्दुल शकूर दीनपुरी दी होती ओदे खुतबात प्रिंट होए ने रायविंड चों विकदे ने पे ओदी तीसरी जिल्द च उन्हें लिखिया कहंदा मिंट गुमरी साहिबाल दे 3 मुंडे मरे 3 मुंडे कहंदा उन्हां दा चाचा उन्हें शकरगढ़ों आना सी वो फरीद एक्सप्रेस से बह के पाकपतन उतरिया इथों टांगे ते वो पहुंचा अड्डे ते साहिवाल आया गड्डी ते बह के फिर साहिवालों जनाजा उन्हें पढ़ लिया 3 मुंडिया का ते मुंडे लेटे हुए ने चारपाइयां दे उत्ते लेटे हुए ने वो आया उसका इंतजार हो रहा सी उन्हें वेख्या 3 मुंडे ना मुस्कुरा रहे थे मौलवी अब्दुल शकूर दीनपुरी ने ना लिखिया होवे जो तुसी सजा मांगी वाले दवो मैं बेसुरा जा बंदा तुहाडी सजा लैन नूं तैयार हां वो कहंदा उन्हां दे चाचे ने आखिया ओए अब्दुल्ला ओए अब्दुल रहमान ओ मोहम्मद शफीक ओ सारे कहंदे ने तुसी मर गए हो ते तुसी हसन डे हो मुस्कुरान डे हो उन्हां अखां खोल के आखिया हसीए ना ते होर की करिए जिन्हां लई मरे आ सरकार सानू लैण आए होए ने सरकार सानू लैन आए हुए ने वो तो हजरत ज़ैद अली हदीस है ना कि यमशी फी तुरुकिल मदीना इस खरमैता हजरत ज़ैद मदीने की गली में चल रहे थे और चलते चलते उनकी रूह निकल गई और साहबा कहते हैं उन्होंने कपड़ा पा दिता ते कपड़ा पाने तो बाद सानू ना फसामेऊ मिन तहतिल किसाई कहते ने साहब आवाज सुनी ते कपड़ा चुकिया हजरत ज़ैद मरने के बाद ये कह रहे थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन और मदीने वालों मैं मरने के बाद भी ऐलान कर रहा हूं मोहम्मद सच्चे नबी हैं और आखिरी हैं सच्चे नबी है और आखिरी नबी है। मेरी आज की गुफ्तगू का आखिरी जुमला हजरत नूरानी साहब ने फिर अहले सुन्नत को इकट्ठा किया और फिर एक तहरीक चली और उस तहरीक में हमारे इतना नुकसान हुआ और उस नुकसान को देखे तो एक दफा रोंगटे खड़े होते हैं मगर उसके बदले में जो फायदा हुआ जब उस फायदे को देखते हैं तो दिल करता है हम भी मर जाते पर हुजूर की खत्म नबूवत का झंडा इसी तरह लहराता रहता। यूं ही होता न्याजी साहब मियां वाली में नवाब ऑफ कालाबाग बड़ी बड़ी मुछ सी होती न्याजी साहब का इलाका सी नवाब ने न्याजी साहब ने ना कतल के केस पा दिता न्याजी साहब जाते जाते कह रहे नवाब ऑफ कालाबाग की मूंछों से बगावत हो सकती है मोहम्मद की जुल्फों से बगावत। अल्लाह अकबर। फिर वो मंजर इस तारीख ने देखा तुहानू ते रश्क करना चाहिए कि अल्लाह तुहानू कैसे उलमा दिते। अल्लामा अब्दुल हामिद बदायूनी रहमतुल्लाह तुम्हें रश्क करना चाहिए। सैयद अब्दुल हसनात शाह साहब दाता साहब जाइए ना परले गेट तो अंदर होते बाकी गेट बंद ही हो गए सामने एक कब्र आउंदी मुहद्दिस लाहौरी की सैयद खलील अहमद शाह साहब और ये एक ऐसा खानदान है कि 73 इतना खत्म नबूवत ये सारे ही पढ़े। अल्लाह माफ करे सैयद महमूद अहमद रजवी साहब को उल्टा लटकाया जाता था थले बोरी साड़ के ना सेबियां दी तो ओदा धुआं उन्होंने चाढ़िया जाता सी नक दे राही। और शाह साहब शेखुल हदीस थे बुखारी के शारे थे मुतरजम थे सारी जिंदगी 2 मिनट से ज्यादा बोल नहीं सके 2 मिनट से ज्यादा नहीं 2 मिनट के बाद सांस आपका अटक जाता तो की पता तो अड़ना किड्डा किड्डा जुल्म हो
और वो ऐसा हीरा था कि नाल ही ओहदा इदारा सी किसी होर दा, उस इदारे का दिफा वो बंदा कर रहा था। वो उस इदारे के हर सवाल का जवाब किताबी सूरत में निकालता था। दोस्ताने मोहतरम, ये सारे गिरफ्तार। अच्छा सैयद साहब ना अबुल हसन साहब एक गल उन्होंने करके तो छुट्टी कराऊंगी, वो भी फड़े गए तो उन्होंने किले के बंद कर दिता। तो शाह साहब की पता की आदत हो गई कि जुमे रात को मदरसे के जामिया हिजबुल नाफ दे तलबा ना घर बिरयानी खवाते होंगे छोटे गोश्त। दिल च ख्याल आया कि जुमे रात है, अज जुमे रात है तो मैं गिरफ्तार हाँ, पता नहीं मेरी घर दी ने तलबा बिरयानी दी होनी है कि नहीं, दे ही दी होनी। तो काश मैं भी बाहर होंदा तो मैं भी बिरयानी खाता। इन्नी देर ना शाह साहब कहते हैं कि अंज ना उत्तों ना सैयद खलील अहमद साहब कहते हैं उत्तों ना किले की छत फाटी ते उत्तों आवाज आई खलील अहमद। मैं जुत्ते मुंह किया, ये लो बिरयानी। कहते मैं ना देखा ते अज मेरे घर का बर्तन ते उवें ही बिरयानी छोटे गोश्त की पक्की। तो मैं रोन लग पाया कि काश मैं दीदार मंगया होंदा। ते उत्तों फिर आवाज आई खलील अहमद परेशान ना हो, अज तू बिरयानी मंगी सी, अगों जो दीदार मंगेगा तुम्हारे बड़ों ने तो ये काम किए, तुम्हारे बड़ों ने तो ये काम। नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह और हजरत साकी साहब का की नाम सी अकबर साकी, हजरत मौलाना अकबर साकी, ओदा पुत्र जवेद अकबर शिया है, ओदा साकी साहब ने कोई तल्लक नहीं। जिहदा पुत्र शिया हो जाए पुत्र का फिर प्यो नाल कोई तल्लक नहीं होता, यह मुजद्दद पाक ने फरमाया। जवेद अकबर साकी शिया ओदा ओदे प्यो नाल कोई तल्लक। अकबर साकी साहब और नूरानी साहब और न्याजी साहब ओरिएंटल होटल में बैठे, उन्हें वक्त के बादशाह ने भुट्टो ने आख्या दो बंदियां नूं बड़ा साफ किया जाता है, तो भुट्टो नूं साफ जचदा भी है कि उन्हें काम साफ वाला किया। तो कई लोग मिर्जे नूं भी साफ कहते हैं, ओदी नहीं समझ लगी। एक लाहौर के बंदे ने मैनूं दस्सिया कि असीं चूड़ियां नूं भी साफ ही कहने हैं। मैं कहा लाहौर की बोली है, पता नहीं मांगे वाले नूं समझ आती कि नहीं। दोस्ताने मोहतरम, आखिरी जुमला हमारे सबक का, क्योंकि मैंने आगाज में कहा था कि खत्म नबूवत और हमारे अकाबरीन, इसलिए कोई नाराज ना हो, मैं अपने अकाबरीन की बात कर रहा हूं। तुसी नून लीगी हो तो तद भी तुहाडे सुन्नी अकाबर ने, तुसी काफ लीगी हो तो तद भी तुहाडे यही अकाबर ने। और ये बात पेश नजर रहे कि अकाबर वही रहेंगे जो कब्र में भी मुस्तफा की गुलामी तुम्हें याद करवाते रहेंगे। नूरानी साहब और न्याजी साहब और अकबर साकी साहब, इन्होंने भुट्टो साहब के कहने पर कि मुसलमान की डेफिनेशन तैयार करें। इन्होंने शरह कायद शरीफ कढ़ी ते उलमाए किराम ने राबता करके मौलाना ज़करिया साहब और मौलाना रहमतुल्लाह साहब किरानवी, जामिया मोहम्मदिया वाले मुफ्ती साहब, ये जामिया मोहम्मदिया जो है चनियोट वाले उसकी बात कर, मौलाना जाकर साहब उनका नाम, उन्होंने वो तारीफ बनाई मुसलमान की हदीस की रोशनी में। और नूरानी साहब ने उसे पढ़ा, पढ़ने के बाद दस्तखत किए। 2.5 मिनट गुजरे तो एक बंदा आ गया। हाँ जी नूरानी साहब ओरिएंटल होटल बैठे ने जी। उन्होंने कहा मौलवी साहब इधर गल सुनो। उन्होंने कहा मैं अमरीका तो आया, चार्टर तैयारे थे स्पेशल तुहाडे लई, दसो। उन्हें क्या ब्रीफ केस है, सोने के सिक्कियां नाल भरिया, ये फड़ो ते घर जाओ, की काम है। 2.5 मिनट हो गए सन, डेफिनेशन ते दस्तखत कर दिते। की काम है, काम सिर्फ इन्ना कि सवेरे तुस असैम्बली नहीं जाना। उन्हें फरमाया अच्छा कादे लई, अगर तुहाडा सौदा हो गया फड़ो जी, किराए ते रहिंदे हो, फ्लैट ते रहिंदे हो, बच्चे तुहाडे भुखे मरन डे, हेलो फड़ो फिर असैम्बली नहीं जाना। नूरानी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें कहा जी थोड़े ने, तुसा खोल के वेखे ही नहीं ब्रीफ केस। नूरानी साहब ने फरमाया नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पर तुम 2.5 मिनट लेट हो गए हो, मेरा सौदा हो गया 2.5 मिनट पहले। उन्हें क्या मैं अमरीका तो आया, चार्टर तैयारा लाहौरी कादियानिया दा, मैं नुमाइंदा बन के आया, ये ब्रीफ केस से खोलो, कौन एडा तेरा रेट ला सकता है मेरे तो वध।
नूरानी साहब ने कहा 2.5 मिनट हो गए तुझे लेट हुए, मेरा सौदा हो गया। उन्हें कहा किसने खरीदा तुझे? नूरानी साहब ने फरमाया मुझे मोहम्मद ने खरीद लिया है। कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। आला हज़रत फरमाते हैं नज़्म रिसालत के चमकते हुए मकता, मकता सारे नात खाना ते शायरां नूं पता है, तुहानूं अर्ज कर देना। मतला कहंदे ने पहला शेर ते मकता कहंदे ने आखिरी शेर। आला हज़रत कहंदे ने ए नज़्म रिसालत के चमकते हुए मकता, ए रिसालत दी गजल दे चमकते मकते, तूने ही उन्हें मतला ए अनवार बनाया। जड़े पहले गए ने ना नबी, उन्होंने भी मदीने वाले पीछे रह के तू ही चमकांदा रहा है। तूने ही उन्हें मतला ए अनवार बनाया, सरकार बनाया तुझे। फतेह बाबे नबूवती पे बेहद दुरूद, दौरे खत्मे रिसालत पे ला